हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और मैं समझता हूं कि ये यदि स्टूडेंट्स देखेंगे और अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे तो जरूर इन गलतियों में से एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती इनमें से मिलेगी आप लोगों को। इनके अलावा मैं और कोई गलती मिलने की संभावना कम है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया है और जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करते हैं, एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई करते ही नहीं है, पढ़ाई से वो दूर रहते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपनी पूरा 100% देते हैं और फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती, तो उन कमियों के बारे में मैं बात करता हूं। आप भी अपनी कमियों को एनालाइज कीजिए। हालांकि मैंने 5 सरकारी नौकरियों के एग्जाम पास किए हैं, लेकिन अभी भी मैं आरएएस के लिए और राजस्थान में ईओआरओ के लिए प्रिपरेशन करता रहता हूं। हालांकि अब उतनी प्रिपरेशन नहीं चल पाती, लेकिन मेरी कोशिश रहती है। तो जब मैं अपनी कमियों को एनालाइज करता हूं तो मुझे ये कमियां दिखाई देती हैं और उन्हीं कमियों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, किस तरीके से वर्क किया जाए, उसके लिए जरूरी है अपनी कमियों को पहचानना। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लेक ऑफ रिवीजन। हम रिवीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान देते हैं, पढ़ते जाते हैं और रिवीजन को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। जबकि रिवीजन का 50% रोल होता है सिलेक्शन में। 50 क्या, मैं तो कहूंगा 70% रोल रिवीजन का ही होता है। उस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है जो हम याद ना कर सकें, एग्जाम हॉल में हम रिकॉल ना कर सकें। तो रिवीजन को कभी भी कम मत आंकिए, रिवीजन आपके पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे से कभी कभी भी स्ट्रेटजी बनाओ पढ़ने की, तो साथ में रिवीजन वाला पॉइंट डालना मत भूलना कि रिवीजन किस स्ट्रेटजी से करना है। आपको 7 दिन में करना है, 14 डेज में करना है, 28 डेज में करना है, या डेली करना है। डेली 1-2 घंटे रिवीजन के रखने हैं, वो आपका कॉल है, लेकिन रिवीजन जरूर करना है। दूसरी चीज जो हम मिस करते हैं, लेक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते हैं आजकल, लेकिन जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए वो इनकी करनी चाहिए। पहले इस जो कोई भी एग्जाम हो, मैं नर्सिंग के एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल कंपटीशन के एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। कोई भी एग्जाम हो जिसमें यदि पहले पेपर हुआ है, जैसे अब राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होने वाली है, 18 से 21 सितंबर को एग्जाम होने वाली है, लेकिन उसके पेपर प्रीवियस ईयर के मिलना मुश्किल है। तो उस कंडीशन में हम एलडीसी के एग्जाम के पेपर देख सकते हैं, और भी उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उनके पेपर पहले किस हिसाब से आए हैं उनको हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस देंगे। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सबसे पहले करेंगे। उससे हमें क्या होगा, उससे हमें जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनसे कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका हमें आइडिया हो जाएगा। तो दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज, नॉट यूज ऑथेंटिक एंड गुड सोर्स। तीसरी जो हम गलती करते हैं, ऑथेंटिक और गुड सोर्स का जो पढ़ने का जो मटेरियल चूज करते हैं वो ऑथेंटिक और गुड सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम पेपर बनता है वो ऑथेंटिक सोर्स से बनता है। आप चतुर्थ श्रेणी का पेपर यदि दोगे तो मैं आज ही बता रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो 9th और 10th की राजस्थान बोर्ड की बुक से आएंगे। राजस्थान बोर्ड का इतिहास, कला, संस्कृति 9th और 10th जो बुक्स हैं उनसे आएंगे क्वेश्चन। किसी भी कोचिंग की गाइड से, किसी भी, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे और कोई टीचर हो, उसकी गाइड ठीक है, वो सब अपनी मेहनत करके बनाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो उनसे आते हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक से या फिर एनसीईआरटी से। यदि जनरल साइंस आ रही है तो जनरल साइंस आपकी बहुत ज्यादा संभावना है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे।
अभी जैसे RAS प्री में मैंने अभी दिया था, तो उसमें पूछ लिया कि कसुमल रंग का कौन सा होता है। किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा आपको, ये किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट मिलेगा राजस्थान बोर्ड की। कसुमल रंग कौन सा होता है, लाल रंग। तो वो इनका ये फर्क पड़ता है ऑथेंटिक सोर्स को यूज करने। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आते हैं इनसे। लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं खुद भी नहीं रख पाता, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, लेकिन जो रख पाते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है 5 सरकारी नौकरियों में, और आज मैं दिल्ली सरकार में कार्यरत हूं, लेकिन प्रयासरत रहते हैं। उससे थोड़ा सा अपने आप को, इंसान को बिजी रखना चाहिए। और एक मैं समझता हूं कि ये लेक ऑफ कंसिस्टेंसी वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कीजिए। मैं महीने में 3-4 दिन की बात नहीं कर रहा, महीने में 3-4-5 दिन तो सबके खराब होते ही है। कोई ना कोई काम आ जाता है, कुछ ना कुछ, सबकी फैमिलीज हैं, सबके अपने पर्सनल वर्क हैं, तो वो दिन तो डिस्टर्ब होंगे। लेकिन जो हम यूज कर सकते हैं, हम उनको भी यूज नहीं करते। तो आप देखना इसको किस तरीके से कंसिस्टेंट रह सकते हो। मोर फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी स्टडी। जो हम गलती करते हैं वो यही करते हैं कि क्वांटिटी, आज ये इतना पढ़ना है, आज ये सब्जेक्ट के इतने चैप्टर करने हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें उनमें से याद कितना है। क्वालिटी स्टडी उसको बोलते हैं जो हम ग्रास्प कर पाते हैं, जो हम रिकॉल कर पाते हैं। सोने से पहले 10 मिनट के लिए रिकॉल करो चीजों को, उससे हमको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हमने कितना गेन किया है, और दिमाग एक्टिव रहेगा। जब आप उन, मान लो सोने से पहले रिकॉल करते टाइम आपको वो चीजें याद नहीं आ रही है, और आप जब दोबारा से पढ़ोगे तो आपका दिमाग उन चीजों पे ज्यादा फोकस लगाएगा और उन चीजों को याद करने की कोशिश करेगा, और फिर आप उन चीजों को नहीं भूलते हो। तो ये फर्क पड़ता है। तो क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी स्टडी करो। नो टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात में तो मैं अपनी बात बताता हूं। जब मेरा प्लान, जैसे नेक्स्ट डे कुछ करना है, यदि मेरा प्लान उससे पहले वाली नाइट में मैं बना के सोया हूं कि मुझे कल क्या करना है, और एक यदि मैं प्लान नहीं बनाया और नेक्स्ट डे वैसे ही चल रहा है, तो मेरा 100% चांस है कि अगला दिन पूरा बर्बाद होने वाला है। उसमें मैं कुछ भी ऐसा आउटपुट नहीं दे पाऊंगा जिससे मेरे मन को सेटिस्फेक्शन मिले। यदि प्लानिंग होगी, यदि टाइम का मैनेजमेंट होगा, तो हालांकि मैं उस प्लानिंग को चाहे 100% पूरी नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं उससे ज्यादा 70% भी, 60% भी कर लिया, तो जो विदाउट प्लानिंग वाला दिन था, जो पूरी तरह से खराब हो रहा था, उसका 60% तो यूटिलाइज हो गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट का ऐसा फंडा है। हम बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ जाती है तब तक भी हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, जबकि 3 से 4 महीने पहले आपको एक एक दिन सोने से पहले पहले प्लान कर लेना चाहिए कि अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ। तो इतना रोल होता है। नो शॉर्ट नोट्स, पहले जब मैं पढ़ता था, हालांकि शॉर्ट नोट मुझे बनाना अब आया है। जब मैंने नर्सिंग के एग्जाम क्वालिफाई की थी तो शॉर्ट नोट मुझे बनाना नहीं आता था। मैं पूरा जो इम्पोर्टेंट लगता था पूरा लिख लेता था, और उससे मुझे नुकसान भी हुआ। हालांकि पास हो गए, ठीक है, लेकिन अब मुझे शॉर्ट नोट थोड़ा सा पता लगा है कि कैसे बनते हैं शॉर्ट नोट और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। शॉर्ट नोट अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा कर देते हैं किसी भी एग्जाम को पास या फेल करवाने में। तो आप जब भी पढ़ाई करो, किसी टॉपिक को 2 से 3 बार रीड करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है तो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ऑटोमेटिक दिमाग उन इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लेगा। या फिर जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है उनको एक अलग रजिस्टर में लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी लाइन लिख लो, जो बिंदु जिनसे आप रिकॉल कर सकते हो उन वर्ड्स के बेस पे उस चीज को, तो उन वर्ड्स को जरूर लिख लो। और एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले सिर्फ उस रजिस्टर को पढ़ना है, पूरी बुक्स नहीं पढ़ी जाती, वो हमारा मन का भ्रम रहता है।
पूरी बुक कभी भी एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं हो सकती। रिवाइज हो सकते हैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट रिवाइज हो सकते हैं। 8 पॉइंट हम लेते हैं, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस। आजकल जैसे मोबाइल आ गया उसके बाद तो और किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये हमारे एग्जाम क्वालिफाई करने में सबसे बड़ा अवरोधक है एक तरीके से मोबाइल फोन। जब मैं एग्जाम दे रहा था शुरू में, जब मैंने पीजीआई चंडीगढ़ की एग्जाम दी थी, तो उस टाइम पे मेरे पास छोटा फोन था, बड़ा फोन नहीं था। बड़ा फोन मैंने सर्विस लगने के बाद जब मेरी सैलरी आई है तब खरीदा है बड़ा फोन। तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक उस टाइम पे लोगों के पास कमी होते थे, हालांकि होते थे 50-60% बच्चों के पास में, लेकिन हमारे पास नहीं थे। और उसका हमें फायदा भी मिला कि हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो कम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव मार्किंग। आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपकी जो संगति है, उसमें किस तरीके के लोग रहते हैं। मान लो कोई एक नेगेटिव पर्सन मिल गया और उसने ऐसा, जनरली डिस्कशन हो रहा है, मान लो एग्जाम से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, और उसने ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल आने के भी चांस नहीं है और वो आपसे जिक्र कर दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपको लगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और आप नेगेटिव थिंकिंग में चले गए और उसका काम हो गया कि आपके जो मेंटल बैलेंस था, मेंटल स्टेबिलिटी थी, उसको उसने स्पॉइल कर दिया। और इसका अफेक्ट हमें एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। और यही हमारा जो रूटीन जो स्टडी चल रही होती है उसमें भी इसका अफेक्ट देखने को मिलता है। यदि कोई ऐसा फ्रेंड है आपके सर्कल में, ऐसा आपका कोई फ्रेंड है, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एक फियर। फियर किस चीज का? हम टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे मैंने भी कई बार, तो हम सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में नहीं करते, और कई बार इस डर से नहीं करते कि यार रैंक तो आएगी नहीं, कुछ होना जाना है नहीं, तो टेस्ट ही नहीं देते हैं। अगली बार देंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट कभी होता नहीं, टेस्ट कभी दे नहीं पाते, और उसका इतना बड़ा लॉस होता है। मैंने जब शुरू में आरएस प्री क्वालिफाई किया था तो उसमें मैंने 50 टेस्ट लगाए थे उत्कर्ष क्लासेस के, और उस टाइम पे मेरी तैयारी भी इतनी नहीं थी, लेकिन आने वाले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने टेस्ट नहीं दिए, 10 टेस्ट दिए या फिर 15 टेस्ट दिए, मुश्किल से 10 ही दिए होंगे। तो उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि आने वाले, हालांकि कंपटीशन बढ़ता है और भी चीजें होती हैं बहुत सारी, आने वाले 2 आरएस एग्जाम में मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये इंपॉर्टेंस है टेस्ट देने की। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, चाहे आप पटवारी की, वीडियो की, राजस्थान पुलिस की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, टेस्ट 50 जरूर देना। किसी भी कोई अच्छी कोचिंग से टेस्ट जरूर लगाना। सोर्स तो मैं ऑथेंटिक के लिए बोल रहा हूं, लेकिन टेस्ट किसी भी कोचिंग जो आपको अच्छी लगे उससे आप 50 टेस्ट जरूर लगाना। और सिर्फ टेस्ट लगाने से मतलब नहीं है, टेस्ट देना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बात है उसका एक्सप्लेनेशन देखना और उस एक्सप्लेनेशन को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके कीवर्ड्स आप उस रजिस्टर में लिखो, तभी तो ग्रोथ होगी। तो ये चीज फियर वाली बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन वाइज अप्रोच, जो हमारी अप्रोच रहती है, मैं बहुत सारी चीजें, ये राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जब उनकी थोड़ी तैयारी करने लगा हूं तब थोड़ा सा करने लगा हूं। हालांकि अभी वो चीजें मैं बोल नहीं सकता क्योंकि अभी मैं प्री क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद वो नहीं हुआ। हालांकि पहले मैंने 5 एग्जाम क्वालिफाई की हुई है, लेकिन ये मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन वाइज अप्रोच हम नहीं रखते हैं। जनरली हम स्टडी करते हैं, हमको पता नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखे नहीं होते, हम रूटीन पढ़ते हैं। जैसे मतलब जो रूटीन स्टडी होती है, क्वेश्चन वाइज अप्रोच नहीं होती कि किस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक कितना बड़ा है और उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक तो राजस्थान हिस्ट्री आती है, वो है 100 पन्नों की, 150 200 पन्नों की, ठीक है, उसमें से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। और एक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। एक आरएस प्री के सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है, उसका 2 पन्ने हैं, 2 में से 1 क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन वाइज अप्रोच, जब समय कम रहे तो क्वेश्चन वाइज अप्रोच स्टडी करो। जब 6 महीने हो, 8 महीने हो, शांति काल चल रहा हो, उस समय तो आप पूरा डिटेल में पढ़ो। लेकिन जब 2 to 3 मंथ्स बचे हैं तो क्वेश्चन वाइज अप्रोच करो, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनता है, उसमें कितना स्टडी मटेरियल है, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से अपनी स्टडी को उस डायरेक्शन में ले जाओ। मैं जब देखता हूँ जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं और उनका पढ़ने का पैटर्न ही कुछ अलग होता है, जो बहुत सालों से असफल रहे हैं, पढ़ने का पैटर्न ये नहीं रहता। हालांकि बेचारे मेहनत करते हैं वो लोग, लेकिन गलतियां होती हैं इन छोटी छोटी मिस्टेक्स में। ये चीजें वो फॉलो ही नहीं करता, कोई उनको बताता ही नहीं है कि इस तरह से पढ़ना है। सब पढ़ाते तो हैं कोचिंग वाले, लेकिन इन कमी कहाँ रह गई, वो एक स्टूडेंट को खुद को ही एनालाइज करनी पड़ेगी। कोचिंग वालों के पास भी इतना समय नहीं है कि वो एक एक स्टूडेंट की कमी का पता लगाएं फिर उस पर काम करें। कमी हमें खुद को ही देखनी पड़ेगी। वो जो स्टूडेंट करते हैं या तो लेटे लेटे पढ़ेंगे, वीडियो देखते देखते पढ़ेंगे, रजिस्टर वगैरह कोई मेंटेन नहीं, शॉर्ट नोट का कोई मतलब नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो ही होता है, मात खा जाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं लग पाती। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये जो 12 मिस्टेक्स मैंने लिखी हैं, कोई भी बच्चा इनको देख के अपनी मिस्टेक को एनालाइज करे। लास्ट मिस्टेक है टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन एंड नोट डाउन न्यू क्वेश्चन विद आंसर। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन जरूर देखें और जो भी न्यू क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में उसको जो भी वर्ड है उसको नोट डाउन करें और एक अलग रजिस्टर मेंटेन करें। तो इन 12 कमियों में से आप अपनी कमियां देख लेना, एक बार उन पर काम करना, जरूर आपको सफलता मिलेगी। 6 महीने काम करके देखना, रिवीजन के ऊपर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑथेंटिक सोर्स, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मोर फोकस ऑन क्वांटिटी, टाइम मैनेजमेंट, शॉर्ट नोट्स, डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव थिंकिंग, फियर, क्वेश्चन वाइज अप्रोच एंड टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन। तो ये आप करके देखना, जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और ये मेरा आप सभी से अनुरोध है, विनम्र अपील है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।